परमेश्वर के नाम की महिमा हो, सबको जय मसीह की। आज हम देखेंगे एसाव से मिलने की तैयारी, और ये हमें देखने को मिलता है उत्पत्ति उसका 32वां अध्याय की पहली आयत से लेकर 21वीं आयत तक। यदि आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति उसका 32वां अध्याय, और इसका शीर्षक एक बार फिर से बताते चले, एसाव से मिलने की तैयारी। इसको पढ़ने से पहले हम इसको थोड़े से पीछे की जो स्टोरी है वह आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से है वो इसमें मिलने की एसाव से याकूब तैयारी करता है। याकूब ने धोखे से अपने भाई का आशीर्वाद अपने पिता इसहाक से ले लिया था, और इस बात से नाराज होकर उसका भाई एसाव है वो ये सोचने लगा था कि अभी तो मेरा पिताजी बूढ़ा है, जब मेरे पिताजी मृत्यु हो जाएगी उसके बाद मैं मौका लगते इसको मार डालूंगा, अपना बदला लूंगा जो इसने मेरा सब कुछ लूट लिया चुपके से धोखे से। और इस बात का पता है याकूब की माता रिबका को चलता है, और वो अपने बेटे को कहती है कि बेटा तो यहाँ से खिसक ले, गोली हो ले और अपने मामा जी के यहाँ रह ले, जब तक कि तेरे भाई का गुस्सा शांत नहीं हो जाता है। और अपनी माँ की बात मानकर और अपने पिता की भी बात मानकर एसाव से बचने के लिए याकूब अपने मामा लाबान के पास चला जाता है, और वहां पर 20-22 साल रहता है, और वहां पर उसकी शादी भी हो जाती है और बच्चे भी हो जाते हैं। और उसके बाद 20-22 साल बाद वो वापिस अपने मामा के पास से लौटता है, और जब वो लौटने के बाद अपने परमेश्वर ने भी कहा है कि तू अपने भाई के घर अपने पिता के घर चला जा, तो उसके आगे की जो यात्रा है वो यहाँ से शुरू होती है एसाव से मिलने की तैयारी। शुरू करते हैं 32वां अध्याय की पहली आयत उत्पत्ति में। याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले। उनको देखते ही याकूब ने कहा, यह तो परमेश्वर का दल है, इसलिए उस स्थान का नाम उसने महनेम रखा। और याकूब जैसे ही एसाव से मिलने के लिए चल पड़ा है पहाड़ पर से, जहां उसने 7 दिन की यात्रा के बाद है वो डेरा लगाया था, तो परमेश्वर के दूतों का एक दल उससे आके मिलता है। तब याकूब ने सेईर देश में अर्थात सदोम देश में अपने भाई एसाव के पास अपने आगे आगे दूत भेजे, और याकूब अपने भाई के पास है वो कौन से देश में है? सेईर देश में, सदोम देश के अंदर इसके भाई एसाव रहता था याकूब का। वहां पर अपने आगे आगे अपने दूत भेजे, और उसने उन्हें यह आज्ञा दी, मेरे प्रभु एसाव से यूं कहना, और अपने दूतों से कहा कि मेरे भाई को तुमने जो मैं कहता हूँ उसको ध्यान से सुनना, और तुम्हें यही बात उसको बतानी है। तेरा दास याकूब तुझसे यूं कहता है कि मैं लाबान के यहाँ परदेशी होकर अब तक रहा, और मेरे गाय बैल गधे भेड़ बकरियां और दास दासियां हैं, और बताना कि तुम्हारे भाई के पास बहुत सारे दास दासियां गधे और पैसा है, और वो अपने मामा लाबान के पास से इतने दिन रहकर वापिस आया है। और मैंने अपने प्रभु के पास इसलिए संदेश भेजा है कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो, और आपके भाई ने हम लोगों को इसलिए आपके पास भेजा है ताकि आपकी कृपया की दृष्टि आपके भाई के ऊपर हो, आपके मन में किसी प्रकार का उसके प्रति वैर भाव ना हो। वे दूत याकूब के पास लौट के कहने लगे, वे दूत अपने भाई उसके भाई याकूब के भाई एसाव के पास जाते हैं, और जल्दी से जाते हैं, और जल्दी से वहां से जो रिटर्न में जो मैसेज आता है उसको अब याकूब को पढ़कर सुना रहे हैं। और क्या कहते हैं, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे, और वह भी तुझसे भेंट करने को 400 पुरुष संग लिए हुए चलाता है। जी हम वहां गए थे, और हमने जैसे ही मैसेज दिया तेरे आने का, तो तेरा भाई हो 400 पुरुष लेके आने लग रहा है, 400 पुरुष। तब याकूब बहुत डर गया, डरना था जब 400 पुरुष है वो उसका भाई लेकर आ रहा है। 400 पुरुष का मतलब 400 सैनिक लेके आ रहा है मिलने के लिए। अब आपका भाई है कहीं विदेश से 15-20 साल बाद आएगा, और आपको पता चले कि 20 किलोमीटर दूर आपका भाई है, तो आप कार लेके उसको अपने घर वालों के साथ जाओगे, 400-500 पुरुषों को लेके जाओगे जो कि लट लिए होंगे। तो और दूसरी बात, याकूब है वो एक क्राइम करके भागा था, अपराध करके भागा था, इसलिए भी जब उसके दूतों ने बताया कि 400 पुरुष को संग लेकर आ रहा है, तो ये और भी डर जाता है।
और संकट में पड़ा और बेहद संकट में पड़ गया, और यह सोचकर अपने साथियों को और अपने भेड़ बकरियों की और गाय बैलों और ऊंटों के भी अलग अलग 2 दल कर दिए। तो जमा हम देखते हैं कि याकूब घबरा जाता है। क्यों घबरा जाता है? अपने मामा के पास से भी जूत बजा के आ गया और अभी वापिस को नहीं जा सकता वो अब, और अपने पापा के घर भी ना जा सकता, अपने भाई घर में। उसने पता चला कि 400 बंदे लेके है वो उसका भाई आन ला रहा है। तो कितनी गहरी मुसीबत में है। आगे कुआ पीछे खाई वाली पोजीशन हम देख सकते हैं कि याकूब के साथ है, और वो बिल्कुल डर जाता है कि क्या करे क्या ना करे। इसलिए उसने अपने जो डांगर पशु जो झुंड थे उसके 2 ग्रुप बना लिए कि यदि एसाव आकर पहले दल को मारने लगे तो दूसरा दल भागकर बच जाए। भाई एसाव ने कई बार भी 2 बना रखे हैं, एसाव सोचेगा एक ही है, तो एक ने मारेगा तो दूसरा तो बच जाएगा कम से कम। बड़ा समझदार बंदा था ये और बड़ा चालाक बंदा भी हम देखते हैं कि याकूब है। 9वीं आयत क्या कहती है? फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा था कि अपने देश और जन्मभूमि लौट जा और मैं तेरी भलाई करूंगा। और हम देखते हैं कि जब हम के ऊपर विपत्ति पड़ती है, मुसीबत पड़ती है, तो हम फिर परमेश्वर के आगे जाकर पढ़ते हैं, बिल्कुल लमलेट हो जाते हैं, ऐसे धरती में पड़ जाते हैं, परमेश्वर के साथ गिड़ाते हैं कि परमेश्वर ये क्या किया, आपने तो वादा किया था कि ये करेंगे वो करेंगे, अच्छा करेंगे, भलाई करेंगे। यही बात यहाँ पर याकूब कहता है, तुमने तो कहा था कि अपने भाई के घर लौट जा, अपने पिता के साथ लौट जा, मैं तेरे साथ भलाई करूंगा। और यहाँ भलाई का यहाँ तो मैसेज आया कि उलट लेके आने लग रहे हैं, 400 पुरुषों को संग लेकर आ रहा है। और मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं दोबारा भागकर अपने मामा के पास भी नहीं जा सकता, ना बाबा के पास जा सकता, न ही अपने भाई के पास जा सकता। मैं तो बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। परमेश्वर से याकूब ये बातें करता है। हम भी अक्सर ऐसी बातें करते हैं जब चारों ओर से हमारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो फिर हम परमेश्वर से ऐसी ही बातें करते हैं कि परमेश्वर हम तो तुझ पर बड़ा ईमान लाए, हमें तो तुझ पर बड़ा यकीन था, लेकिन ये क्या चारों ओर से है वो हम गहरी मुसीबत में है, और ऐसे हालात में कहाँ जाए क्या करें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। 10वीं आयत कहती है, तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया और अब मेरे 2 दल हो गए। तो वो कहता है कि ये जानकर कि परमेश्वर मेरे संग है और तूने वादा किया था कि तू मेरे साथ भलाई करेगा, इसलिए मैं तो कोई हथियार भी नहीं ले गया, लठ भी नहीं ले गया, बिना हथियारों के आ गया, सिर्फ एक तेरे भरोसे कि तू मेरी रक्षा करेगा। तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक भी योग्य तो नहीं हूँ, मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा ले। और यहाँ पर याकूब अपने अपराधों को याद करते हुए कहता है कि मैं योग्य नहीं हूँ तेरी भलाई के, तेरी करुणा के, फिर भी मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे भाई के हाथ से मुझे बचा ले। मैं तो उससे डरता हूँ, मैं तो उससे डरता हूँ। आज आप भी अपने हालातों से डरते होंगे, आपके आसपास जो वातावरण है उससे डरते होंगे, अपने कर्जे से डरते होंगे, लोगों द्वारा आपके ऊपर जो थूका जाता है उससे डरते होंगे, और आपके परिवार की जो बदनामी हो रही है पड़ोसियों के द्वारा उससे आप डरते होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि वह आकर मुझे और माँ समेत लड़कों को भी मार डाले। और कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा मुझे भी मार डाले और लड़कों की माँ को भी उसके बच्चे समेत मार डाले। तो हम देखते हैं कि याकूब की हालत बहुत दयनीय है, बहुत ही पतली है। तूने तो कहा था कि मैं नीचे तेरी भलाई करूंगा, और परमेश्वर को याद दिलाते हैं याकूब कि तूने तो कहा था कि मैं तेरी भलाई करूंगा और तेरे वंश को समुद्र के बालों की किनकों के समान बहुत करूंगा। और तूने कहा था परमेश्वर की बालों के जो छोटे छोटे कण होते हैं उससे भी ज्यादा मैं तेरे जो बच्चे हैं उनको करूंगा। तो किस प्रकार से मैं बच्चे हैं वो बालों की तिनकों के समय होंगे। मेरा भाई तो लठ लेकर मुझे और मेरे परिवार को मारने के लिए आ रहा है, यदि सब कुछ उसने नाश कर दिया तो किस प्रकार से फिर ये बालों की होंगे। यहाँ परमेश्वर को याकूब अपना वादा दिला रहा है, बेहद डरा हुआ है और समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। हमारे सामने भी केवल ऐसी स्थिति आती है, हम नहीं समझ पाते कि हमें अब आगे क्या करना है, जो बहुतायता के मारे गिने नहीं जा सकते हैं। और तूने कहा था कि मैं इतनी तेरी परिवार को कर दूंगा जो गिने नहीं जा सकेंगे, जिस प्रकार चांद सितारे और बालू के कण नहीं गिने जा सकते हैं, तेरा परिवार को ऐसा बढ़ाऊंगा। तो परमेश्वर उस परिवार को अब बढ़ाने के अपने वादे को याद कर मुझे अपने भाई के हाथ से बचा
और 13वीं आयत क्या कहती है, उसने उस दिन रात वहीं बिताई और जो कुछ उसके पास था उसमें से अपने भाई एसाव की भेंट के लिए छांट छांट कर निकाला, और जो जो सामान वो अपने मामा के यहाँ से लाया था और यात्रा के दौरान जो था उसमें से अच्छी अच्छी चीजें निकाल कर अपने भाई को भेंट देने के लिए उसने अलग निकाल ली और पूरी रात वहीं पर रास्ते में रुका रहा। अर्थात 200 बकरियां उसने अलग कर ली अपने भाई को देने के लिए, और 20 बकरे, 200 बकरियां और 20 बकरे अलग अच्छी क्वालिटी के अलग कर लिए, और 200 भेड़े और 20 भेड़े मेढे, 200 भेड़े और 20 मेढे। यहाँ पर हम देखते हैं कि 200 बकरियां और 20 बकरे और 200 भेड़े और 20 मेढे इसने अलग कर ली अपने भाई को गिफ्ट देने के लिए, और बच्चे समेत दूध देने वाली 30 ऊँटनियां। ओ माय गॉड, हम देख सकते हैं कितना बड़ा दल होगा जो ये अपने मामा के यहाँ से आया। तो जहां से 400-500 इतनी सारी, तो ये गिफ्ट दे रहा है जानवर, तो हजारों हजार जानवर इसके साथ होंगे। इसका काफिला कितना बड़ा होगा। और दूध देने वाली ऊँटनियां बच्चों समेत हैं, वो भी उसने 30 है वो अलग कर ली, और 40 गायें भी अलग कर ली देने के लिए। इतनी सारी गायें होगी कि इसने 40 गायें तो सिर्फ गिफ्ट देने के लिए कर ली, और 10 बैल कर लिए, तो बैलों की संख्या भी हम देखते हैं कितनी होगी, और 20 गधियां भी और उसके बच्चे भी, 20 गधियां भी बच्चों समेत अलग कर ली। कितने सारे जानवर इसके साथ होंगे। कितना धनी हम यहाँ पर याकूब को देख सकते हैं, कितना अमीर यहाँ पर देख सकते हैं, कितना सामर्थ्य देख सकते हैं। लेकिन यही सामर्थ्य इस समय डरा हुआ है, घबराया हुआ है कि क्या करे क्या ना करे। और 16वीं आयत में कहते हैं, इनको उसने झुंड झुंड करके अपने दासों को सौंपकर उनसे कहा, मेरे आगे बढ़ जाओ और झुंडों के बीच में अंतर रखो। और उन्होंने उन पशुओं की छोटी छोटी टुकड़ियां बनाकर अपने आगे है अपने भाई एसाव के घर की तरफ है वो कर दी, और उन्होंने कहा कि झुंडों के बीच में फैसला रखो। फिर उसने अगले झुंड के रखवाले को भी आज्ञा दी, जब मेरा भाई एसाव तुझसे मिलने के लिए तुझे मिले और पूछने लगे तू किसका दास है और कहाँ जाता है, और ये जो तेरे आगे आगे में किसके है, तब कहना ये मेरे दास याकूब के है। और जब तुम जाओगे ऐसे अलग अलग झुंडों में और मेरा भाई तुम्हें रास्ते में मिलेगा और ये पूछे कि तुम किसके बंदे हो और कहाँ जा रहे हो, तो तुम इसको बता देना मेरे भाई को कि हम याकूब के दास हैं। हे मेरे प्रभु एसाव, ये भेंट तेरे लिए तेरे पास भेजे गए हैं, और ये जो सारी जो झुंड आ रहे हैं पशुओं के, ये तुझे भेंट देने के लिए तेरे पास भेजे गए हैं, और वह आप भी हमारे पीछे पीछे आ रहा है। बड़ा ही चतुर है याकूब, और इसने अपने भाई को गुस्से को शांत करने के लिए, उसके गुस्से को शांत करने के लिए, उसके क्रोध को शांत करने के लिए, अपने भाई के क्रोध को शांत करने के लिए अपने से पहले आगे है वो गिफ्ट भेज दी। आज इसी वचन को हम अपने पास भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने लाइफ में भी कर सकते हैं। परमेश्वर के भड़के हुए क्रोध को दूर करने के लिए हम परमेश्वर को भी एडवांस में भेंटे चढ़ा सकते हैं, जिससे कि परमेश्वर का क्रोध है, जिस प्रकार की एरोद का एसाव का क्रोध शांत करने के लिए उसके भाई याकूब ने किया था। और 19वीं आयत कहते हैं, और उसने दूसरे और तीसरे रखवालों को भी, वरन उन सभी को जो झुंडे में आगे पीछे थे ऐसी आज्ञा दी, और जो जो आगे पीछे जा रहे थे टोले बनाकर पशुओं के एसाव से मिलने के लिए उसके दास, उन सबको उसने ऐसी आज्ञा दी कि मेरे भाई पूछे कि ये किसके हैं तो बताना कि ये तेरे भाई याकूब के हैं, और ये तेरे भेंट देने के लिए पहुंचाए जा रहे हैं तुम्हारे पास, और मेरा भाई भी हमारे पीछे पीछे आ रहा है कि जब एसाव तुमको मिले तब इसी प्रकार से कहना है। और 20वीं आयत कहती है, और यह भी कहना तेरा दास याकूब हमारे पीछे पीछे आ रहा है, क्योंकि उसने यह सोचा है कि यह भेंट जो मेरे आगे जाती है इसके द्वारा मैं उसके क्रोध को शांत करके तब उसका दर्शन करूंगा। पहले सामने वाले के क्रोध को शांत कीजिए, उसके बाद उसके दर्शन कीजिए। यदि जिससे आप मिलने जा रहे हो उसका आपने क्रोध शांत कर दिया, तो फिर आपके जो गुस्सा था वो जाता रहेगा, और आपको शराब के बदले में ब्लेसिंग मिलेगी। हो सकता है वह मुझसे प्रसन्न हो जाए। इसलिए यह भेंट याकूब से पहले उस पार उतर गई, और वह आप उस रात को छावनी में रहा, खुद छावनी में रहा, और अपने आगे आगे है वो अपने सेवकों को भेज दिया कि वो एसाव के पास है वो भेंटों को ले जाए। आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे हम देखेंगे अगली वीडियो में याकूब का मल्ल युद्ध, और एसाव से मिलने की जो ये घटना है ये जारी रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। हमारे साथ
बने रहिए। सबको जय मसीह की।